तो आज डब्ल्यूडब्ल्यू एवोल्यूशन का ऑल वुमेन्स पीएलई खत्म हो चुका है और मैं अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरे पीएलई में क्या हुआ। बहुत लोग यहाँ पर हाइलाइट्स नहीं बताते इस पीएलई की, पर जो आज वुमेन्स ने करके दिखाया वुमेन्स डिवीजन ने वो अलग ही लेवल का, तो आपको जरूर जानना चाहिए। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ पर एवोल्यूशन को किक ऑफ करते हुए दिखते हैं बेली वर्सेस लारा वल्गर वर्सेस बेकी लिंच। ये होता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये जो मैच है, मैं पहले से कह रहा था सबको, ये जो स्टोरी लाइन है सबसे बढ़िया पसंद आ रही है कि इस स्टोरी लाइन की हर जगह यहाँ पर वाहवाही हो रही है, कितना बढ़िया यहाँ पर स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है। और बेकी लिंच और लारा वल्गर के इतने बढ़िया मैचेस भी, और वही सेम टू सेम ये मैच के अंदर भी झलकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इस सीरियसनेस को समझती है। भले ही मेन इवेंट के अंदर इस मैच को नहीं डाला जो कि लोग चाहते थे, पर इसको स्टार्टिंग के शो में डाला है, जो कि आपको पता है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर स्टार्टिंग के शो में मैच डालती है जौन सा, तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो वही चीज हमें देखने मिली। इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हमें स्टार्टिंग ऑफ द शो में देखने मिला, तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा बहुत सीरियसली लिया। और बाकी जो मेन इवेंट के अंदर हुआ तो वो अलग सीन है। और बाकी हमें जो मैच की बात करें तो मैच भाई बहुत ही बढ़िया देखने मिला। यहाँ दोनों के दोनों तीनों के तीनों सुपरस्टार ये जो थे एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकाल रहे थे अपनी। स्टार्टिंग में लारा वल्गर बेली यहाँ पर लड़ रही होती है, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बेकी लिंच लारा वल्गर, फिर बेकी लिंच और बेली लड़ने लगते हैं। और ऐसे करते करते यहाँ तीनों एक दूसरे की जान के पीछे ही पड़े थे। एक तरीके से कहें तो यहाँ तीनों के तीनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे और खत्म करके यहाँ पर चैंपियनशिप लेना चाहते थे। वही हमें पूरे मैच के अंदर देखने मिला। जो पूरे के पूरा सिनेरियो है हमें यहीं पर बिल्डअप होता दिखा। और एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस यहाँ था, जब पिन करने जा रहे थे बेकी लिंच को या लारा वल्गर, तो बेली ऊपर से एल्बो ड्रॉप मारती है। और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े सीक्वेंस हमें पूरे मैच के अंदर देखने मिले। और जो ट्रिपल थ्रेट मैच था बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डिफाइन यहाँ पर बता दिया कि कैसा होना चाहिए। और इतना बढ़िया मैच इन्होंने डिलीवर किया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और मेरे हिसाब से ऐसा मेरे को लग रहा है जो इसकी एंडिंग हुई है ना, वैसा तो ठीक है। यहाँ पर जो बेकी लिंच स्टील ही करने वाली थी विक्ट्री, वो तो हम सबको पता ही था। पर यहाँ जो हमें देखने मिलेगा, जो इनकी स्टोरी लाइन है आगे, जो फ्यूड है वो कंटिन्यू होने वाली है और समर स्लैम तक यहाँ जाने वाले हैं। और वैसे भी यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं जिस तरीके से वर्क कर रही है बेकी लिंच लारा वल्गर और बेली। तो हमें आगे जरूर जाते देखने मिलने वाला है। और इनका एक और मैच हमें आगे देखने मिलेगा। यहाँ बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, बेली टू बेली, यहाँ बैन हैंडल स्लैम और लारा वल्गर का अपना फिनिशर, तो सारी चीजें हमें देखने मिली। पर एंडिंग में हमें देखने मिलता है यहाँ बेकी लिंच अपने स्टील करके ले जाती है विक्ट्री, जब बेली ने अपने मारा मूव। और इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टार्टिंग है शो की हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच, जो कि होता है जॉर्डन ग्रेस वर्सेस जेसी जेन। और अगर आपको एनएक्सटी के बारे में ज्यादा चीज नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं या थोड़ा सा अच्छे से कंक्लूड करके बता दूं। आप ब्लेक मनरो को तो जानते होंगे, जो कि हमें देखने मिलती थी मराया मे को तो अगर आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। तो वहां पर जो ये जॉर्डन ग्रेस के साथ होती है और जेसी जेन की अलग ही अपनी फैक्शन है दो तीन बंदियों के साथ। तो ऐसे ही ये जो मैच है वो बिल्डअप होता है। जॉर्डन ग्रेस बहुत टाइम से एनएक्सटी चैंपियन वुमेन्स चैंपियनशिप को चेस कर रही है, पर उनको मिल नहीं पा रही है। तो इसी तरीके से इस बार उनको जो ब्लेक मनरो उनका सपोर्ट मिलता है और जेसी जेन्स के साथ उनका मैच होता है। तो मैच की एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलती है, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट कर रही होती है जेसी जेन। और बाकी यहाँ पर एक टाइम पे तो हमें देखने मिलता है, जो हमें देखने मिलता है जेसी जेन या चैंपियनशिप लेके आ जाती है और बाकी उनकी जो टीम है वो तो डिसाइड कर ही रही होती है। पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शॉकर देखने मिलता है, जो ब्लेक मनरो है या मरिया मे जिस नाम से आप जानते हैं, उन्होंने यहाँ पर धोखा दे दिया जॉर्डन ग्रेस को। और इसी वजह से जेसी जेन अपनी जो चैंपियनशिप रिटेन कर जाती है। और बाकी हमें यहाँ पर ब्लेक मनरो वर्सेस यहाँ पर जेडन ग्रेस है, वो बहुत ही अच्छी तरह जॉर्डन ग्रेस है बहुत ही अच्छी तरीके से आगे मूव ऑन होता दिखेगा और ब्लेक मनरो वहां से चली जाती है। और अब जो नेक्स्ट होने वाला है ब्लेक मनरो और जॉर्डन ग्रेस की स्टोरी लाइन चलने वाली है, तो इसके लिए आप जरूर एनएक्सटी की ट्यून इन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है फेटल 4-वे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। और यहाँ पर होता है कबूकी वॉरियर्स वर्सेस सोल रुकव एंड यहाँ पर जारिया वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर एंड वर्सेस हमें देखने मिलता है रकेल रोड्रिगेज एंड रॉक्सन परेज। और ये मैच की अगर हम बात करें तो मैच यहाँ थोड़ा सा सिंपल सा नहीं था। आप अगर ये कहेंगे, मतलब आप जो पूरे मैच है, मतलब यहाँ पूरे पीएलई को अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो ए टू जेड सारे के सारे बढ़िया मैचेस थे। एक भी ऐसा मैच नहीं था जो आप कहेंगे कि भाई ये बकवास था। मतलब अभी तो अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए, जो एवोल्यूशन का पीएलई आज हुआ है, इस चीज को ऐसे कंपेयर किया जा रहा है जैसे मैंने 41 या फिर कहेंगे यहाँ पर टॉप टू या पीएलई की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे पीएलई आते हैं, जैसे कि आप बैकलैश देखा, मनी इन द बैंक देखा, इतने सारे रॉयल रंबल देखा, एलिमिनेशन चैंबर देखा, तो इतनी सारी चीजें आपने जो देखी है पूरे 2025 के अंदर। तो यहाँ पर अभी कंपेयर किया जा रहा है जो एवोल्यूशन का वुमेन्स का एवोल्यूशन 2 का वुमेन्स का जो पीएलई था, तो इसको यहाँ पर सेकंड टॉप या फिर कहीं सबसे बढ़िया पीएलई, यहाँ पर बढ़िया पीएलई हमें देखने मिला। स्टोरी लाइन वाइज भी, स्टोरी लाइन के साथ साथ हमें देखने मिले मैचेस भी 5 स्टार, तो सारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। और आखिरी में हमें यहाँ देखने मिलते रॉक्सन परेज रकेल रोड्रिगेज स्टील कर लेते विक्ट्री और यहाँ जीत जाती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है वुमेन्स चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच। ये होता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर कहें तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं कर पाती। जो ट्रिश स्ट्रैटस है वो आती है और सीधा यहाँ पर चैंपियनशिप मैच मांग लेती है और टिफनी स्ट्रैटन है सामने से बोलती है हाँ मैं तो यही चाहती थी। और यहाँ पर अच्छी तरीके से जो बिल्डअप नहीं हुआ, पर जो मैच है वो बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिला दोनों के बीच में। बहुत ही अच्छे मूव यहाँ ड्रॉप किए, सुप्लेक्स वगैरह देखने मिलते हैं। और एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस हो जाए, ट्रिश स्ट्रैटन लेग से पकड़ती है या टिफनी स्ट्रैटन को फेंक देती है ऑन द एप्रिन। और इसी तरीके से जो मैच है बहुत ही बढ़िया तक चलता है, बहुत ही एंडिंग तक हमें देखने मिलता है।
जो ट्रिश स्ट्रैटस उनको बहुत ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट मिलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से जो यहाँ क्राउड है बहुत अच्छी तरीके ट्रिश स्ट्रैटस को पसंद करता है और यही चाहते थे। और क्या पता हमें शॉकर देखने मिल सकता था, क्या पता ट्रिश स्ट्रैटस चैंपियनशिप जीत जाते हैं, पर ये ट्रिश स्ट्रैटस ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड हो गई हैं। पर यहाँ जो मैच उन्होंने दिया वो ए क्लास था, मतलब एक नंबर था। यहाँ पर 5 स्टार मैच दिया उन्होंने, एक बहुत ही बढ़िया। पर आखिरी में टिफिन स्ट्रैटर अपना मूल शॉट लगा के जीत जाती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बियांका ब्लेयर आती है, वो होती है स्पेशल गेस्ट रेफरी। मैच किनका था ये तो आपको पता है, जेड कारगिल और नाओमी के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं जो सेट 9 के अंदर हमें देखने मिलता था, ये अनाउंस कर देते थे निक ऑल्डिस ने। और इस मैच की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और यहाँ हमें देखने मिलता है सारी चीजें यूज हुई, यहाँ चेयर यूज हुई, यहाँ टूल बॉक्स यूज हुआ, ट्रैश कैन यूज हुई, यहाँ टेबल यूज हुई, यहाँ सारी की सारी जितनी भी चीजें यहाँ पर यूज करते हैं ना या नॉट डिस्क्वालिफिकेशन मैच में, वहाँ सारी चीजें हमें देखने मिली, सब कुछ यूज हुआ। और जेड कारगिल और नाओमी एक दूसरे की जान के पीछे थी। पर यहाँ हमें कहें तो जेड कारगिल बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो आपको पता ही है। इसी तरीके से नाओमी उनको धो रही थी बुरी तरीके से और हमें आखिरी में देखने मिलता है जो यहाँ जो मैच है बहुत ही मतलब इंटेंस हो जाता है, मतलब इतना बुरी तरीके से मार रहे हैं चेयर वगैरह से या नाक में गले वाले में फंसा के। और आखिरी में देखने मिलता है जेड कारगिल पहले तो उनको टेबल में फेंक देते नाओमी, पर जब वापस से उठ के आते तो उन्होंने चेयर से मार के अपना फिनिशर लगाया 1, 2 और 3 और यहाँ जेड कारगिल जीत जाती है। और बाकी यहाँ पर हमें देखने मिलेगा आगे जो स्टोरी लाइन है वो शायद कंटिन्यू होती दिख सकती है। नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है वुमेन्स बैटल रॉयल, यहाँ निकी बेला आती है, चेल्सी ग्रीन आती है, नेटली आती है और उसके बाद हमें सारी एक एक करके सारे सुपरस्टार है वो आती हुई दिखती है जो NXT से भी होती है। और अगर हम बात करें तो ये जो मैच है वो जो जीतेगा उन्हें मिलेगा यहाँ पर क्लैश इन पेरिस के अंदर एक मौका और वहां पर होगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए उनको मौका मिलेगा जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। और फिर आखिर में जूलिया और स्टेफनी वेकर भी आती है और इसी तरीके से हमें देखने मिलता है जो बैटल रॉयल वो स्टार्ट होता है। और स्टार्टिंग में देखने मिलता है निकी बेला और यहाँ चेल्सी ग्रीन उन दोनों के बीच में दिक्कतें हैं आपस में, यहाँ देखने मिलता है वो बहुत ही ज्यादा भिड़ रही है। तो क्या पता हमें आगे WWE यही स्टोरी लाइन दिखाती हुई दिखे। और जो नाया जैक्स है उनको तो जो हमें देखने मिलता है जो भोकाल है वो तो रहेगा ही और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एलिमिनेशन भी किए और हमें जो वुमेन्स बैटल रॉयल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे जाता हुआ दिखा और जो मैं विनर चाहता था वही हमें मिला। पर अगर मैच की बात करें तो केलानी जॉर्डन उन्होंने बहुत ही अच्छा तो जिम्नास्टिक अपना दिखा के यहाँ पर जो सेव कर लेती है अपने आप को। और दो खतरनाक चीज देखने मिलती है, निकी बेला और जूली आपस में लड़ते हैं, स्टेफनी वेकर और जूली आपस में लड़ने दिखती है जो कि आगे के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े मैचेस है वो यहाँ पर टीज भी किए गए और शायद हमें आगे जरूर देखने मिलने वाले हैं। आखिरी में हमें यह देखने मिलता है एलिमिनेशन पे एलिमिनेशन होने लगते हैं, सारे जो सुपरस्टार वो एलिमिनेट हो रहे होते हैं धीरे धीरे। और यहाँ एक खतरनाक मूवमेंट आता है जो जूलिया वो वहां से मैच से एलिमिनेट हो जाती है और यहाँ से हमें देखने मिलता है जेलिन वेगर जो जूलिया उनकी जो स्टोरी लाइन आगे पक्का जाने वाली है। और फिर देखने मिलता है जो चेल्सी ग्रीन है और पाइपर नेवन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो मैच के अंदर पकड़ बना रही होती है। और यहाँ देखने मिलता है जो पाइपर नेवन एलिमिनेट कर दी जाती है निकी बेला और जेलिन वेगर के थ्रू। और यहाँ जो सोल रुक है और जो निकी बेला अपना जो डांस है वो करने लगती है और पाइपर नेवन आती है, एक्चुअल में जो लगता है उन्हें एलिमिनेट हो गई पर वहीं लटकी हुई होती है। फिर आती है और वापस हमें देखने मिलता है चेल्सी ग्रीन को पहले तो डेविल्स किस पड़ता है, फिर उसके बाद निकी बेला का फिनिशर पड़ता है और ऐसे चेल्सी ग्रीन हो जाते हैं एलिमिनेट। फिर देखने में जो लास्ट लेजेंड है वो एलिमिनेट कर देते हैं निकी बेला को और स्टेफनी वेकर और लास्ट लेजेंड एलिमिनेट कर देते हैं नाया जैक्स को। और फाइनल में फाइनल 2 देखने मिलते हैं स्टेफनी वेकर एंड लास्ट लेजेंड। लास्ट लेजेंड को अगर आप नहीं जानते वो NXT के अंदर सुपरस्टार है और आखिरी में देखने मिलता है स्टेफनी वेकर यहाँ पर जीत जाती हैं और जो मैं पर्सनली विनर चाहता था वही हमें मिला। और क्लैश इन पेरिस के अंदर जहाँ पर क्राउड होने वाला एकदम इलेक्ट्रीफाई एकदम हॉट, वहाँ पर स्टेफनी वेकर यहाँ पर चैलेंज करने वाली है। स्टेफनी वेकमैन भी आती है और यहाँ पर बताती है कि कैसे यहाँ पर क्या फील करिए स्टेफनी वेकर, वहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है। अब उन्हें चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है और मैं जो चाहता था वही हुआ और बहुत ही खतरनाक मैच यहाँ पर जो स्टेफनी वेकर वो रेसल करती है और बाकी स्टेफनी वेकमैन स्टेफनी वेकर दोनों यहाँ पर सिमिलर नाम के जो सुपरस्टार वो सामने भी आते हुए दिखे वो जो कि बहुत ही अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है मेन इवेंट रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस मैच की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगर मैं कह रहा था कि मेन इवेंट के अंदर यहाँ जो हुआ वो सारी चीज अलग है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये जो मैच हुआ है ना वो अलग ही लेवल का था, बहुत ही बढ़िया मैच है, मतलब कहेंगे 5 स्टार लेवल यहाँ पर मैच दोनों ने यहाँ पर डिलीवर किया इयो स्काई रिया रिप्ली ने। और यहाँ जो एंडिंग है वो भी एक नंबर की खतरनाक ही थी। हमें देखने मिलता है पूरे मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार अच्छी तरीके से फ्रेंडली वे में रेसल कर रही है, पर जिस तरीके से रेसल कर रही थी वो एकदम खतरनाक था। मतलब अपने जितने भी मूव जो इयो स्काई के यहाँ पर सेट में थे वो उन्होंने लगा दिए, रिया रिप्ली के जितने भी मूव्स थे उन्होंने लगा दिए और सारे मूव्स लगने के बाद जो मैच है फिर भी होता रहता है कंटिन्यू। और हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो रिया रिप्ली एंडिंग में जो इयो स्काई को बहुत ही बुरी तरीके से मारी होती है पर उन्होंने यहाँ पर स्लीपर होल्ड में बाद में फंसा लिया। फिर देखने मिलता है यहाँ से असली सीन, यहाँ से जो रेफरी है वो हो जाती है आउट। यहाँ पर देखने मिलता है रिया रिप्ली अपना रिप्लाइड मारती है पर हमारा रेफरी होती नहीं है। फिर हमें देखने मिलता है जो दोनों सुपरस्टार वो लड़ते लड़ते वहां बाहर चली जाती है फैंस के बीच में और इयो स्काई वहां से कूद जाती है यहाँ पर रिया रिप्ली के ऊपर जो कि बहुत ही खतरनाक मूवमेंट लगा। फिर हमें देखने मिलता है जो इयो स्काई वापस है जो अपना मुंह में मारती है और रिया रिप्ली और इयो स्काई टॉप से गिर जाती है और वापस से रेफरी आ जाती है और उतनी देर में देखने मिलता है दोनों सुपरस्टार होते हैं डाउन। और यहाँ पर जिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था नाओमी यहाँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कैश इन करेंगी, लोगों को लगता है टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर करेंगे पर उन्होंने यहाँ पर कैश इन कर दिया। रिया
रियर रिप्ले को टर्न बगल में मारती है, ब्रीफ केस से मारती है, स्काई को अपना फिनिशर लगाती है 1, 2 एंड 3 और यहाँ नियोमी बन चुकी है अपनी न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और जो अपना यहाँ पर डिजर्व करती है नियोमी उन्हें मिल गया और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज रही। और जितने भी मैचेस एवोल्यूशन के अंदर हुए थे सारे टॉप क्लास है, जितनी तारीफ करो उतनी कम, और मैंने अच्छी तरीके से पूरी हाईलाइट वीडियो बता दी। और बाकी अपडेट वाली वीडियो आने वाली शाम को, उसको जरूर देखना। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर शो गया, बहुत ही बढ़िया शो था। और जो लोग बोल रहे टॉप सेकंड या टॉप 1 या पूरे साल का है, वो मैं एग्री करता हूँ। मैंने पूरा शो देखा और आप पक्का जाके देखना, आपके जो घंटे हैं वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाले। तब तक ले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा। टेक केयर एंड गुड बाय।